चलिए शुक्र अज़रबैजान पाकिस्तान। इस फार्मूले पे जिस इंसान ने या जिस कौम ने अमल किया, अल्लाह ताला ने उसे तरक्की अता फरमाई। थैंक यू। प्राडो वाले ने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा आदमी हूँ और मुझे पहले गुजरना चाहिए। तो मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल। Until the last pedestrians cross the road. This is honor and respect. वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि अल्लाह ने आपको बढ़ाया है, आपको तरक्की दी है। इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा डेवलपर होते जाते हैं। बात बहुत इज्जत देने वाले लोग हैं। कानून है, कोई लॉ है क्या, कुछ सज़ा है इस पे या ये खुद ही ऐसे? नहीं, कोई सज़ा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदों की मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस फार्मूले पे जिस इंसान ने या जिस कौम ने अमल किया, अल्लाह ताला ने उसे तरक्की अता फरमाई। अज़रबैजान भी उन चंद ममालिक में से हैं या इसकी कौम उन चंद कौमों में से है जो इस पे अमल करती है। मुझे यहाँ आए हुए 6 दिन हो गए और मैंने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसको मैंने देख के मैं बहुत मुतासर हुआ इस कौम से, और कुछ वाक़यात को मैंने कैमरे में कवर करने की कोशिश भी की है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ अपनी इस वीडियो में कि वो कौन से वाक़यात थे, और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी हर कौम को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ताकि हम लोग भी इस पे अमल करें और हमारी कौम भी इसी तरह तरक्की करे और हमारा मुल्क भी इसी तरह तरक्की करे। तो चलिए आइए देखते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने कैमरे में कवर किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक साहब आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे हैं, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उनकी। हुआ कुछ यूँ था कि मैं जो मेरा फर्स्ट डे था, मैं जब अपने होटल से बाहर आया तो मैंने यहाँ पे आसपास मुझे चाहिए थी इंटरनेट के लिए सिम, तो यहाँ पे आसपास कहीं मुझे कोई मोबाइल शॉप या कोई ऐसी फ्रेंचाइज नज़र नहीं आई। तो मैंने इन साहब से पूछा, तो चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, इनको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे भी अज़रबैजान लैंग्वेज नहीं आती थी, तो मैंने इंग्लिश में बात की उनसे, तो उन्होंने मुझे कुछ इशारों से जब उनको समझ आई कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो ये जो साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये मेरे साथ चल पड़े। इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ से आपको, क्योंकि वो संडे था, बैंक भी ऑफ थे। तो बहरहाल ये चलते रहे काफ़ी दूर तक, कम से कम 15 मिनट के डिस्टेंस पे वहाँ पे कोई मनी एक्सचेंज मशीन थी, वहाँ पे मुझे ले गए, और वहाँ पे हमने वैसे ट्राई किया बट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरे पास डॉलर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो बहरहाल इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम एक और जगह पे जाते हैं, वहाँ पे मनी एक्सचेंजर्स होंगे, वहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। चूँकि उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, उन्होंने मुझे सिग्नल ही दिया, इशारा ही किया कि आप मेरे पीछे आएँ। तो हम उसके पीछे गए दोबारा, मैं और मेरे साथ एक दोस्त थे, और फाइनली वो एक मनी एक्सचेंजर की शॉप पे मुझे ले गए, और वहाँ पे उसने उससे बात भी की, और हमें जो बेस्ट रेट था वो मिला मनी एक्सचेंज का, और उसके बाद वो साहब वहाँ से चले गए। अभी मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की, उनके साथ एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की है, तो ये आप सुनिएगा कि उसमें उनके, चूँकि वो तो बात नहीं कर सकते थे, बहरहाल उनके कुछ एक्सप्रेशंस उसमें आपको नज़र आएंगे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी कौम जब तरक्की करती है तो उसकी कोई ख़ास उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं। तो जैसे मैं अभी अज़रबैजान में आया हूँ, तो मैंने एक जो अहम खसूसियत देखी है, मैंने मनी एक्सचेंज करवानी थी। तो मैंने यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हैं, मैंने इनसे पूछा कि ये कहाँ से हो सकता है। तो वो काफ़ी डिस्टेंस पे था, जो मनी एक्सचेंजर शॉप थी या बैंक था वो काफ़ी डिस्टेंस पे था। तो इन्होंने मुझे वहाँ से, चूँकि इनको लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो ये मेरे साथ वहाँ से चल पड़े हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे मनी एक्सचेंजर की शॉप थी, वहाँ तक ये आए हैं। देखें, अभी बुज़ुर्ग आदमी हैं, वहाँ तक आए हैं, इन्होंने हमें मनी एक्सचेंज करके दी और हमारी हेल्प की। तो ये एक बहुत बड़ी खसूसियत है। तो मैं जस्ट आप तक ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ये कोई भी जो नेशन होती है, जब वो तरक्की करती है तो उसकी
कोई ना कोई अहम बात होती है। तो मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम ग्रेटफुल। तो चूँकि इनको लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश की और मुझे भी आज़रबाईजानी लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग की गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। इनफैक्ट एक साहब हैं जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और जो साहब उनको देख रहे हैं वो धक्का लगाने में उसके साथ शामिल हो रहे हैं बग़ैर किसी के कहे हुए। तो ये एक मदद करने का एक जज्बा है जो हर एक में है, और वो इस यहाँ पे भी वो नज़र आ रहा है आपको इस वीडियो में। जो इस पूरी कौम का एक एटीट्यूड है, एक बिहेवियर है, वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम को तरक्की अता फरमाई है। एक और ख़ुसूसियत जो इस कौम में मैंने देखी है वो ये पैदल चलने वालों का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि जो पैदल चलने वाला है उसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अपना पाँव रखा और साथ ही सारी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं। इवन वो कितनी स्पीड में क्यों ना हो, मैंने इसको खुद भी एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो रोक देते हैं गाड़ी और उसका बड़ा केयर करते हैं जब तक कि वो वहाँ से गुजर नहीं जाता। मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, वो आप देखिएगा कि किस तरीके से पैदल चलने वालों का ये लोग ख्याल रखते हैं। ये भी एक बड़ी खसूसियत है इस कौम की, और मैं समझता हूँ कि इस खसूसियत की वजह से ही इस कौम ने तरक्की की है। बहुत सी और भी खसूसियात हैं, मैं साथ साथ अपनी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पेडेस्ट्रियंस को फैसिलिटेट करने के लिए व्हीकल ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कितनी दूर खड़ी हैं until the last pedestrians cross the road. This is honor and respect. And I believe कि जब कोई नेशन अपने ही लोगों को ऑनर और रेस्पेक्ट देती है तो उस नेशन को दुनिया में भी उसी तरह रेस्पेक्ट और ऑनर मिलती है। That's why Azerbaijan nation is a great nation in the world. Same thing is going on here. Once the pedestrians steps into the zebra crossing, they stop the vehicles just to give them respect and honor. प्राडो वाले ने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा आदमी हूँ और मुझे पहले गुजरना चाहिए, but he accept the right of pedestrians. This is the thinking of a great nation, like the nation of Azerbaijan. यहाँ आप देखें कि ट्रैफिक रूल्स को कैसे फ़ॉलो किया जाता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ट्रैफिक भी मुझे इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस है, ना ही यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है। बस जस्ट सिग्नल है, जो रेड सिग्नल है, जब तक ग्रीन नहीं होता ये गाड़ी नहीं जाती। जो ही ग्रीन हुआ सिग्नल की गाड़ियाँ चल पड़ी। हालांकि सामने कोई गाड़ी नहीं थी, बट उन्होंने इंतज़ार किया जब तक कि रेड सिग्नल नहीं हुआ। ये भी एक क्वालिटी है किसी भी नेशन में कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ट्रैफिक हो तो तभी आप रेड सिग्नल पे रुकेंगे, और ट्रैफिक ना हो तो फिर आप जैसे चाहे करें, ऐसा नहीं है। जो रूल्स को फॉलो करना है एज़ इट इज़ फॉलो करना है। यहाँ पे यानार गाह के बिल्कुल बाहर अगर आप देखें तो एक सिग्नल लगाया हुआ है। यहाँ पे कोई चौक नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे ये सिग्नल इसलिए लगाया ताकि पब्लिक सेफ्टी हो। वहाँ से बाहर पब्लिक अगर कोई बाहर आती है तो उसको कोई ट्रबल ना हो, सिग्नल गाड़ियाँ सिग्नल को फॉलो करें। तो आप देखें यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हुई हैं। यहाँ पे उस साइड से भी देखें, जब तक ये ग्रीन सिग्नल जब तक नहीं आया, अब ये ग्रीन सिग्नल आया तो गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। तो ये नेशन जो आज़रबाईजान है वो रूल्स को कैसे फॉलो करती है। एक वैराने सी जगह है जहाँ पे चौक भी नहीं है, और वहाँ से इजीली गुजरा जा सकता था क्योंकि कोई पब्लिक भी सामने से नहीं आ रही बिल्कुल। बट दे आर फॉलो द रूल्स, और जो रूल्स फॉलो करती है जो नेशन, वो डेफिनेटली तरक्की करती है। ये जो साहब आप वीडियो में देख रहे हैं, इनका नाम निजात है और ये बाकू मेट्रो ट्रेन के स्टाफ मेंबर हैं। इनसे हमने पूछा कि हम यानार दाग जाना चाह रहे हैं तो हमें किस ट्रेन स्टेशन पे उतरना है और फर्दर हमें बस कहाँ से मिलेगी जो यानार दाग तक हमें लेके जाएगी। इन साहब ने ना सिर्फ हमें गाइड किया बल्कि हमारे साथ चल पड़े। ट्रेन में ख़ुद खड़े हो गए और हमें सीट पे बिठा दिया। मेरे कई दफ़ा इसरार करने पर भी वो सीट पे नहीं बैठे बल्कि मुझे बैठे रहने का कहा।
स्टेशन पे उतरे और हमारे साथ बस स्टॉप की तरफ चल पड़े। बस स्टॉप आई थिंक 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। कुछ आगे जाकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप वापस चले जाएं, जस्ट गाइड अस द प्लेस एंड वी विल ईजीली बी देयर, डोंट यू वरी अबाउट अस। फाइनली बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारी बात मानी और फिर हमें रास्ता गाइड करके चले गए। इनको हमसे कोई मफाद नहीं था, बस जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, गिविंग अस द रिस्पेक्ट एंड ऑनर जस्ट बिकॉज ही कॉल्ड अस अ फ्रेंड। आई थिंक दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ ग्रेट नेशन। एक नेशन और क्राउड में फ़र्क यही होता है कि वो सब को रिस्पेक्ट देते हैं और सब की हेल्प के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। That's why I consider Azerbaijan nation is one of the best in the world. Go straight, and then we'll take bus number. Bus station. Do you Bus know the number of the number? bus? No. Okay. No Okay. problem. No problem. Thank you for your help. Thank you very much. You have Thank done you. Number, yes? Yes, I have your number. I will text you. Thanks. Okay. So Come, nice let's of go you. in. So nice of you. Thank you, So brother. nice of you. Thank Thank you. you, thank you. Thank you. Thank so you. much. What is the name of this? In this video, you guys can see the level of dealing with the foreigners. ये एक छोटी सी डोनर कबाब की शॉप है। The guys you can see in this video may be not much educated, but they know how to deal with foreigners. They know कि अगर हम रिस्पेक्ट देंगे foreigners को तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। आप देखेंगे कि ये हमारे साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे हमें बहुत अरसे से जानते हों। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड नहीं की, बट ओनली द अमाउंट दे वर चार्जिंग फ्रॉम द लोकल्स। ये सिर्फ एक वीडियो इसमें ऐड की है मैंने। बिल्कुल इसी तरह हर शॉप, हर रेस्टोरेंट्स पे ये लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ फॉरेनर्स को ट्रीट करते हैं। लेट्स एंजॉय देयर डीलिंग एंड एडमायर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। Bizim Pakistanlı kardeşlerdir. Thank you. Ha, Pakistan mı? Pakistan kardeş. Kabak getiriyor Pakistan'a. Just for the Pakistan. Pakistan kardeş. You love Pakistani people. Bu da Pakistan'dan. Ha, Pakistan. Pakistan. Şu Pakistan. Pakistan. Ha ha. Azerbaycan. Gelmedi. Azerbaycan. Bu Pakistan, Samolyot. Bura. Ha. Əslən orada doğru. Ağdamlı. Fraze. Ay yok fraz ediyordu. Pakistanlı. Başlayalım. Dene ben. Tu Pakistan. Tu Pakistan. Ağdamlı. 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 You're Pakistani? Yes, Pakistanlı. O da orada gəlir. Şükran. Azərbaycan, Pakistan. Recep kanalı oldu ha. Fazla kanal. This video is recording few of the reviews of two Pakistanis. ये दो लड़के बाकू अज़रबैजान में जॉब करते हैं। एक को 9 years हो गए हैं and he married in Baku while the other one spent 3 months and wished to continue. इनसे मैंने पूछा कि क्या वजूहात हैं अज़रबैजान की प्रोग्रेस की। What they said about it, let's enjoy their compliments about Azerbaijan. आपने जो है यहाँ पे क्या खुशियात देखी हैं लोगों में? आपको वैसे कितना अर्सा होगा यहाँ पे? सर मुझे अभी फ्रेश हुआ, मैं 3 मंथ हुए मुझे यहाँ पर आए। 3 months हुए। हाँ, और जो कुछ मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और गुड नेचर के हैं। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी लेकर आएंगे ना, तो इनके जो लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। कि ये नहीं कहेंगे कि आपको ये हो गया वो हो गया, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि अल्लाह ने आपको बढ़ाया है, आपको तरक्की दी है। इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा डेवलपर होते जाते हैं, उनको इनक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम अगर छोटी चीज़ ली है तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल को हम बड़ी लेंगे तो और ज़्यादा हमें बैकअप देंगे। इस वजह से ये कंट्री बहुत ज़्यादा खुद को डेवलप कर रहा है। इनके बच्चे, इनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आगे बढ़ो और उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं, निकलो बाहर, निकलो जाके बढ़ो आगे। एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ बड़ा अच्छा है मेरे ख्याल में। जी कल्चर बहुत अच्छा है और सब ओपन माइंडेड है। आप हर किसी को बुला सकते हो, इजीली विश कर सकते हो कुछ भी, तो
सब कुछ यानी कि बहुत अच्छा है यहाँ। आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पे आगे रहोगे या क्या जी प्रोग्राम है? मैं यहाँ की लाइफ से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पर कुछ अर्सा और गुजारूँ। सेटलमेंट आप यहीं जी कोशिश यही होगी क्योंकि मैं यहाँ की लाइफ से बिल्कुल कहते हैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा माशाल्लाह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ना आप दोनों ने ना आप प्लीज़ बारी बारी ना यहाँ के लोगों की जो अच्छी खसूसियात है ना जिसकी वजह से ये लोग तरक्की कर रहे हैं वो आपने बताने हैं। बींगा पाकिस्तानी आप कितने अरसे से यहाँ पे हो? मुझे तकरीबन 9 साल होने वाले हैं। 9 साल हो गए हैं। 9 साल आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि इनमें क्या अच्छी खसूसियात हैं जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी तरक्की की है? इनके अंदर फर्स्ट तो जो है रिस्पेक्ट बहुत है और उससे भी पहले जो सबसे इनकी अच्छी चीज़ है वो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा। ये कभी कोई चीज़ खाएंगे उसका कोई चीज़ जो आप शॉपर ऐसे हाँ, फेंक वो तो देते नज़र आ रहा है, हैं बिल्कुल, नीचे कभी नहीं कुछ भी फेंकेंगे, नहीं है। डस्टबिन में फेंकेंगे या शॉपर में फेंकेंगे, यहाँ डस्टबिन मिलेगा वहाँ फेंकेंगे। ठीक, बाहर नहीं फेंकते? नहीं सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बाद बहुत इज्जत देने वाले कोई लोग हैं, कानून है, respect कोई करते लॉ है क्या, कुछ सज़ा है इस पे या ये खुद ही ऐसे? नहीं कोई सज़ा भी नहीं है, सज़ा नहीं है। ऐसे फॉर के लिए एग्जांपल हम कुछ सिगरेट पीते हैं, सिगरेट भी नीचे हम कहीं भी फेंक सकते हैं लेकिन नहीं ये नहीं फेंकते, अच्छा ये डस्टबिन में ही फेंकेंगे जाके। ठीक है सफाई पसंद लोग हैं, सफाई अच्छे लोग हैं। वेदर बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। इधर का वेदर आप देखो अभी आए हैं और हमारे क्या कंडीशन है पाकिस्तान में, हाँ, यहाँ तो weather कुछ बहुत भी नहीं है। और दूसरी खसूसियत बताएं, ईमानदारी या इस तरह की कोई यहाँ? ईमानदार भी हैं, अच्छे भी हैं, खूबसूरत भी हैं। तो उसके बाद लाइफ इधर आप फील करोगे, आप अगर इधर आ गए तो आप यूरोप में आ गए, एक यूरोपियन लाइफ है, आप ऐसे ही फील करोगे। तो आपने बच्चे यहाँ से शादी की है तो उसकी क्या वजह, आपने क्या खसूसियत देखी है कि यहाँ से शादी देखो मैंने तो आए हुए तो मुझे 9 साल होने वाले हैं तकरीबन, और शादी तो मैंने अभी नहीं की, तकरीबन 4 साल हो गए मैंने शादी की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। तो एक्चुअली मैं पाकिस्तान गया ही नहीं, जब से आया हूँ बस जाता हूँ 10 दिन के लिए, वापस आ गया, 6 महीने बाद गया, 1 हफ़्ता रहा, फिर वापस आ गया। मैंने जब सोचा कि अगर रहने ही इधर है तो फिर शादी इधर कर लो, फैमिली इधर ही अपनी बना लो। ठीक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के तो साथ। आपकी मोहब्बत की शादी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बच्चे। थैंक यू। Last but not least, Azerbaijan police is really very friendly. It's not like that you feel uncomfortable when you meet them, but you feel very protective. Their police is like a friend of yours. I have seen that they always ready for your support where you need. अगर आप उनसे कोई बात पूछते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर अ टेस्ट केस मैंने काफ़ी देर पुलिस से बात की, बट दे रिस्पॉन्डेड मी वेरी वेल। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम दे हेल्प मी इफ़ आई आस्क टू देम। वीडियो इसलिए नहीं बना सका बिकॉज दे वर नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू फेस कैमरा ड्यूरिंग देयर ड्यूटी टाइम और विद द यूनिफॉर्म। आई एम थैंकफुल टू अज़रबैजान पुलिस। इस वीडियो के बनाने का मकसद एक मैसेज है हम सब के लिए कि क्या हम सब अपने मुल्क में रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि हमें एक नेशन साबित करे, ना कि क्राउड। क्या हम सब दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं जो एक नेशन का फ़ख्र होता है। क्या हम अपने पैदल चलने वालों को रिस्पेक्ट देते हैं जो एक इज़्ज़तदार कौम की निशानी है। क्या हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पेडेस्ट्रियंस के लिए खाली छोड़ते हैं जो एक हम्बल नेशन की सिंबल है। क्या हम दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं जो एक अजीम कौम ही कर सकती है। ये सवाल मैं अपने लिए और अपने मुल्क की यंग जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ जिसके हाथ में हमारी कौम का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।